हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजहत है। मेरा नाम नदीम। यार आज हम रिएक्ट करेंगे फ्लोर क्रैशेस इन पाकिस्तान वर्सेस फ्री राशन इन इंडिया, जो कि 80 करोड़ लोगों को इंडिया में दिया जा रहा है। और पाकिस्तान में तो भाई साहब लोगों की आटे की ऐसी हालत है कि लाइनें लंबी लंबी लगानी पड़ती है। ये बात है, बिल्कुल सच है। तो भाई साहब वॉच करते हैं पाकिस्तान की साइड की सिचुएशन इस मामले में। और मतलब कुछ जगहों पे वो कोशिश कर रहे हैं कि फ्री राशन दिया जाए पाकिस्तान में, लेकिन वो फ्री राशन किसी को मिलता नहीं है। वो बस भाई साहब जो ऑफिसर्स होते हैं अपनी जेबों में उसका पैसा डाल के खा लेते हैं। लेकिन इंडिया में भी देखेंगे कि इंडिया में किस तरह से दिया जा रहा है फ्री राशन के भाई साहब हर गरीब तक वो राशन पहुंचता है। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नहीं पहुंचता। वही करते स्टार्ट। दादू का जहां पे आटे की शदीद किल्लत पैदा हो गई है और मार्केट में आटा 140 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा है, जबकि सिंध हुकूमत आवाम को सस्ता आटा फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। मजीद आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शुएब तहीम। जी बिल्कुल, दादू में भी गंदम की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिस वजह से आटे की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मार्केट में आटा 140 रुपया फी किलो, जबकि 5,600 रुपया फी मन के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि आटे की कीमतों में इजाफा किया गया है, कितनी परेशानी हो रही है? देखिए परेशानी तो बहुत है, क्योंकि आटा जो है 65 रुपये किलो मिलता था, लेकिन अभी 150 रुपये किलो मिल रहा है। तो दिहाड़ीदार जो तबका है वो जो 700 रुपये जिसकी दिहाड़ी है उसको वो तीन वक्त का खाना खाता था, लेकिन अभी तो 2 वक्त का खाने के लिए वो परेशान है। हुकूमत वक्त को जो है अपना गरीबों को रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि गरीब अगर आखिर उनसे खाना भी छीना जाएगा तो फिर वो खाएंगे क्या। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, जिनका कहना है कि इस वक्त दिहाड़ीदार जो तबका है वो सख्त परेशान है। आटे की कीमतों में इजाफे की वजह से आवाम 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गई है। दूसरी जानिब मैं बताना चलूँ कि यहाँ यूटिलिटी स्टोर से भी सस्ता आटा नायाब हो गया है, जिसके बायस आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी से महरूम हो गई है। जी फैसलाबाद में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इंतजामिया ने कोटा बढ़ाने के बजाय सेल्स पॉइंट्स बढ़ाकर ही इत्तफाक कर लिया। शहरी लंबी कतारों में लगकर तवील इंतजार करने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं जुल्करनैन ताहिर की रिपोर्ट में। शहरियों के लिए खुराक की बुनियादी जरूरत आटे का हसूल एक मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है। गंदम के देसी आटे की कीमत 110 से 130 रुपए फी किलो हो चुकी है, जो आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। ऐसे में अपनी रोजी रोटी के जरिए को छोड़कर सरकारी कीमत वाले सस्ते आटे के हसूल के लिए तवील कतारों में लगकर घंटों इंतजार के बावजूद शहरियों को मायूसी का सामना करना पड़ता है। जिले की 48 फ्लोर मिल्स को फी कस यौमिया 27 बोरी गंदम का कोटा दिया जा रहा है, मगर इसके बावजूद मुनज़्ज़म तरसील न होने की वजह से आटे के हसूल में दरपेश मसाइल कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट को जो अपने वर्कर है ना, उनको जरा तरबियत देनी चाहिए कि आवाम के साथ कैसे डील करना। हम पैसे भी दे रहे हैं, फिर भी हम अपनी इज्जत को पामाल कर रहे हैं। लोग इधर घंटों के तारों में खड़े होकर घर चले जाते हैं, तो आटा उनको दूर दूर तक भी नहीं मिलता। जिला इंतजामिया की जानिब से भी अनोखी हिकमत अमली अपनाई गई है। आटे का कोटा बढ़ाने के बजाय सेल्स पॉइंट को 24 से बढ़ाकर 74 कर दिया गया है और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स इसी हिकमत अमली पर मुतमईन नजर आते हैं। अभी जितना भी कोटा चल रहा है वो काफ़ी है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम वो सारे की सारी जो आटा है, जितनी भी गंदम हमारे पास आती है, तो उसको हम प्रॉपरली अगर तरीके से पब्लिक तक पहुंचा दें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी और आटे के कोटे की जरूरत है। शहरी कहते हैं कि जिला इंतजामिया को इस मसले के हल के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे आम शख्स को सस्ता आटा इसके घर के करीब ही वाक़ई दुकानों से मिल सके। आटे जैसी बुनियादी जरूरत के हसूल के लिए शहरियों का यूं लंबी कतारों में लगकर घंटों तक ख्वार होना जिला इंतजामिया, मुतल्लिका इदारों और हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। हम मौजूद हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो राशन की दुकानें आवंटित की गई हैं वहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ कोई लाइन नहीं है। और जबकि ये राशन की सबसे बड़ी दुकान है बाराबंकी की, अगर माना जाए कस्बा है, शहर है, वहाँ की सबसे बड़ी दुकान है। दोनों तरफ आप देख सकते हो कोई लाइन नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हो सकता है अंदर भीड़ हो। और यहाँ पर फ्री राशन जो है लोगों को प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा भाई, छापे बंद। क्या नाम है भाई? फ्री राशन की। इधर देखिए जी सर, मोहम्मद रशीद। सर राशन आपको मिलने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठेकेदार कोई प्रॉब्लम तो नहीं करते हैं? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आते हो आराम से मिल जाता है। कितनी बार मिलता है महीने में?
महीने में 2 बार मिल जाता है। 2 बार। अच्छा, जो राशन मिलता है वो किस तरीके से मिलता है, कितने किलो मिलता है? वो यूनिट के ऊपर है जी। 5 लोग हैं तो कितना मिलेगा? 5 है तो 5 से 15 हो गया, और 5 दूने 10 हो गया। अच्छा, मतलब 5 किलो मिलता है, उसमें गेहूं चावल दोनों हो सकता है ना? जी जी। तो उससे खाने में कोई दिक्कत होती है, चल जाता है काम, की बाहर से खरीदना पड़ता है? नहीं, चल जाता है काम, चल जाता है काम, चल कितनी आसानियां पैदा की हुई मोदी अच्छा, एक और जी चीज ने। बताइए, गवर्नमेंट ने अभी 1 साल के लिए इसको और बढ़ा दिया है, 1 साल तक जो और है यहाँ पे और लंबी फ्री में लंबी बांटा ट्रकों के जाएगा, इस पीछे पर आप क्या कहें? हाँ। पैसा दे अच्छी के बात है। भाई साहब नंगे हुए हैं। लोगों को नहीं मिल रहा। सहूलतें मिलती हैं। जी जी, बिल्कुल आराम मिल रही है। धन्यवाद। ओके। क्या नाम है सर आपका? हाँ। सर मेरा नाम मानस राज है। अच्छा, आप ही मतलब इसको दुकान के मालिक क्या मतलब बांटते हो गवर्नमेंट के हम तरफ? बांटते हैं गवर्नमेंट। तो क्या प्रोसेस होता है, जैसे क्या मतलब लोग आते हैं और लेके चले जाते हैं? नहीं, गवर्नमेंट की मशीन होती है बायोमेट्रिक, इसमें हम बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक कराइए। ये एंड्रॉयड की तरह ऑपरेटेड मशीन होती है एकदम। इसमें हम लोग बायोमेट्रिक लगवाते हैं अंगूठा, जैसे अभी हमने इनका बायोमेट्रिक लगवाया। वो जब एकदम प्रोसेस हो जाता है पूरा लास्ट तक, जब तक राशन खारिज हो जाता है, उसके बाद कार्ड पे एंट्री करके अपने स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करके हम राशन दे देते हैं लोग। मतलब अगर अंगूठा नहीं लगाएंगे, जो भी लेने आए राशन नहीं मिल सकता। नहीं, आपको भी नहीं मिलेगा। नहीं हमको भी नहीं मिलेगा। सवाल ही नहीं पैदा वो राशन गवर्नमेंट वापस ले लेती है नेक्स्ट मंथ। अच्छा, तो इससे मतलब जो जमाखोरी या कुछ इस तरह की चीजें होती थी, लोग बेच देते थे, वो सब बंद है? तब भैया बिल्कुल नहीं हो सकता। होता और ही नहीं नेक्स्ट मंथ सकता, तक चोरी कौन गवर्नमेंट इसको करेगा? कांटे से भी लिंक कर बायोमेट्रिक देती जो है, है। वही तो अगले मंथ तक कर देगी, तो उसमें और हमारे यहाँ देखो ना, नहीं तो फिर मशीन में ही ओके नहीं होगा, वो पहले वेरीफाई होगी, उसके बाद ओके होगा। अब ये सिस्टम हो गया है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं लगती है, क्योंकि फ्री बढ़ता है, तो फ्री के चक्कर में बहुत ज़्यादा कोई 500 मीटर 600 मीटर भीड़ लग गई, ऐसा कुछ कभी होता है? बहुत ऐसा सच नहीं आती है, एक बार में 10-20 आदमी मैक्सिमम आ जाता है, 30 आदमी आ जाता है, उनको 10, डिस्ट्रीब्यूट 15, कर 20 देते हैं, आराम से हो जाता है, कोई ये प्रॉब्लम जगह जगह पॉइंट हो गए ना। बाहर भगदड़ कुछ ऐसा? बाहर भगदड़ सर पब्लिक डीलिंग का काम है। आदमी कभी अगर आगे पीछे हो जाता है कि एक किसी का कार्ड जल्दी कर दो या देर में कर दो, कोई होता है किसी की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें बाकी पब्लिक जरूर ऑब्जेक्शन करने लगती है कि आपने हमारा इनका कैसे कर दिया, उनका कैसे कर दिया। धन्यवाद। वेलकम। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं एक और दूसरी दुकान के ऊपर। गवर्नमेंट की तरफ से दुकानें बनाई गई हैं राशन आवंटन के लिए। इधर भी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 दुकानें हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की यहाँ पर भीड़ नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मारी नहीं है। लोग आराम से आते हैं और अपना जो है फिंगर लगाते हैं, वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाते हैं, उसके बाद में उनको राशन दे दिया जाता है। दादा, क्या नाम है? जी मेरा वाजिद है जी। अच्छा, कितने किलो ये भी मुसलमान देख। कितने किलो मिलता है पर यूनिट? 5 किलो। कितनी बार मिलता है महीने में? 2 बार मिलता है। कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत कुछ नहीं। अच्छा, ये जो राशन मिलता है, इससे घर का जो राशन का काम हो जाता है कि और खरीदना पड़ता है? नहीं, खरीदना पड़ता है। मतलब इसमें कितना कम पड़ता है लगभग? अरे इसमें बहुत कम पड़ता है। अच्छा, तो कितने लोग हैं घर में? है 5 लोग। अभी गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए इस स्कीम को और बढ़ा दिया फ्री में, इस पर क्या कहेंगे? जी हाँ, अच्छी बात है, गरीबों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या अच्छा है? अच्छी बात है। और क्या यहाँ नाम है का सर? गरीब कैसी बाजार है गवर्नमेंट की। अच्छा, तो कितने किलो राशन मिलता है आपको? बहुत हमको 15 किलो मिलता है। कितने में यूनिट है घर में? 3 यूनिट। 3 यूनिट। तो चल जाता है कि बाहर से खरीदना पड़ता है? नहीं, हम लेते नहीं, हम किसी को दे देते हैं, जरूरत होती है। मतलब आप लेते हैं लेकिन किसी गरीब को दे देते हैं जी। चलिए, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए इस स्कीम को और बढ़ा दिया कि लोगों को फ्री राशन ये गवर्नमेंट अच्छा कर रही है जी, बिल्कुल अच्छा कर रही है। खर्चा चलने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, हमारा गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। क्या नाम है सर? और यहाँ के लोग गालियाँ दे रहे हैं। रजा है सर। आप ये मतलब राशन दुकान के जो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई है उसके ऑनर है? जी जी। तो सर क्या प्रोसेस होता है बांटने का? बांटने का वो 1 यूनिट पर 2 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल। अच्छा, आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ यहाँ पर तौला जाता है, मतलब बांट वगैरह से, उसके बाद में इनको दे दिया जाता है, फिर अपने घर लेके चले जाते हैं, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आती, भीड़ तो नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, यहाँ भीड़ होती नहीं है। नहीं भीड़ होती। हम बांटते हैं। ये देखिए, जो बोरियां जोड़ी हुई हैं। तेजिस करते हो तो फिंगरप्रिंट जब तक लगेगा नहीं तब तक राशन नहीं मिलेगा? तब तक गल्ला नहीं मिलेगा, जब तक फिंगरप्रिंट नहीं लग पाता है तब तक जो है। कितने यूनिट देते हैं मतलब एक व्यक्ति को? एक व्यक्ति को 2 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल। मतलब 5 किलो मिलता है। अगर 10 लोग हैं तो उनको 50 किलो। हाँ, उनको अगर 5 लोग हैं तो 25, अगर 2 लोग हैं तो 10। कोई ज्यादा भीड़ भाड़ कुछ होता है ऐसा कुछ? सुबह से हम लोग जो है सुबह 8 बजे खोल देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कभी ऐसा होता है कि राशन कम मिलता है आपके यहाँ कुछ? हाँ, ये होता है कि असल में जो ठेकेदार दे जाते हैं खत्म ही नहीं होते, तो पानी नहीं डाल के देते हैं, जो है
घट जाता है। महीने में 2 बार उसके लिए आप शिकायत नहीं करते हो? नहीं, शिकायत तो किया कई बार। चलिए देखिए, हो सकता है सही हो जाए। आप और इधर भी एक दुकान है, आइए देखते हैं। अच्छा, तेरे एक और दुकान है? देखो साथ साथ बनाई हुई है भाई लोगों को क्या नाम आसानी है? हो। क्या नाम है भाई आपका? अमन। अमन भाई, ये बताओ, जब फ्री में राशन बांटते हो तो यहाँ भीड़ तो नहीं लगती बहुत ज्यादा? भीड़ ज़्यादा नहीं लगती, अगर मशीन सही चलती है तो भीड़ नहीं लगती, अगर सर्वर डाउन हो गया तो फिर और बिना फिंगरप्रिंट लगाए किसी को देते हो आप? नहीं, बिना फिंगर लगा देने का आदत नहीं, लेकिन एक लास्ट में मंथ के OTP का एक ऑप्शन है जो लास्ट में खुलता है, उसमें दिया जाता है। अच्छा, ये बताओ, 1 साल के लिए इस स्कीम को और बढ़ा दिया गया, इससे गरीबों को फायदा होगा? जी बिल्कुल, बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो है इससे जो गरीबों पे बर्डन पड़ रहा था वो कम हो जाएगा इसके राशन की वजह से। अच्छा, एक बात बताइए कि जो रोटी कपड़ा मकान था वो कहीं ना कहीं से सारे लोग को पूरा हो रहा है इस समय? हाँ, पूरा हो रहा है। किसी घर में ऐसा नहीं को खाए बगैर सोएगा? ऐसा तो कुछ नहीं। क्या नाम है सर? दिनेश कुमार। क्या मतलब आप यहाँ पर अनाज लेने आए हो? जी सर। तो कैसे यहाँ पर अनाज मिलता है आपको? हम लाइन से लगते हैं तो लाइन वाइज से मिलता है हमको। अच्छा, नहीं मतलब कैसे, मतलब पैसा दे के मिलता है? गवर्नमेंट जो देती है वो पैसा दे के देती है, और क्या क्या मिलता है? फ्री बढ़ता है और गेहूँ और चावल मजे से बताते हैं। फ्री गेहूँ चावल मिलता है, और कुछ भी मिलता है? और कभी जब आता है कुछ चना है, तेल है तो वो भी मिलता है। कितने लोग हो आप घर में? हम लोग 5 लोग हैं। वो चना और साथ तेल भी। हाँ, वो ये मैं कसम से इस चीज को हैरान हूँ कि भाई अगर गवर्नमेंट देती है, कभी कभी वो होता है ना, कोई दिन होते हैं, कोई खुशियाँ मुशियाँ, तो वो कर देती है। देखो यार, वहाँ पे वो भी मिलता है फ्री में। लेकिन हमारे यहाँ देखो, लोग आटे के लिए लाइन में लगा हुआ, 150 रुपए किलो का आटा, और लोग कमाता है भाई 600-700 रुपए दिन का। वो आटा किधर से लेके जाए? ट्रकों की पीछे लंबी लंबी लाइनें हैं पाकिस्तान में। हमारे तो चलो लिंक है, हमें तो मिल जाता है इधर उधर से, हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता। लेकिन यहाँ पर देखो, गरीब लोग ट्रकों के पीछे भाई साहब लाइनों में लगा हुआ और कुत्ते की तरह ख्वार होता है, और उसको आटा नहीं मिलता। वो कहते हैं कि हाथ में पैसे भी पकड़े हुए हैं, तो हमें तो इतनी परेशानी है कि कोई मिल ही नहीं रहा, पैसे हाथ में पकड़े हुए। क्या कहता है ना कि भाई साहब पैसे लेकर आते हैं, पैसे वाला आटा भी लेते और इज्जत भी उतार के जाते हैं कि भाई साहब लाइनों में लगना पड़ता है। उधर इतनी बड़ी बात की कि भाई पैसा दे के भी आटा लेकर जाओ, लेकिन साथ अपनी इज्जत उतार के जाओ। लोग गुजरता हुआ भी देखे कि ये देखो आटे के पीछे हजारों बंदा हो, वजह 10-12,000 15,000 बंदा खड़ा हो, तो वो आटा किस वही ना भाई, पाकिस्तान में ये है सिस्टम। उधर देख वजह इंडिया की तरह। ओए यार देखो ना, हर एक बंदा कह रहा है कि भाई साहब ये तो गरीबों के लिए स्वर्ग है, ये जो मोदी जी ने हमारे लिए काम किया। यार वजह फी बंदा 5 किलो हर 15 दिन बाद, हफ्ते में महीने में 2 बार। अगर 5 बंदे हैं तो भाई साहब एक टाइम 2 हफ्ते का 25 किलो राशन कर ले। बिल्कुल 25 किलो चावल 3 किलो मिलते हैं एक बंदे को। वो तो बहुत है भाई, नहीं खत्म होता यार। अंदाजा लगा, एक बंदे को 3 किलो चावल, अगर 5 बंदे तो 15 दिन को 15 किलो चावल, अगर महीना लो तो 30 किलो चावल। आप अंदाजा लगा, वही तो कितनी आसानियां है। वही यार देखो ना, क्या 5 बना बंदे है 30 किलो चावल खत्म कर सकता है यार? किधर खत्म होते हैं यार? देखो मैं तो यार हैरान होता हूँ कि यहाँ का मीडिया, यहाँ के मुल्ले कहते हैं कि वो हिंदू देश है, वो काफर है, वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। साला लाइनों में ज्यादा मुसलमान उधर ला के ले रहा है, और चलो वो काफर है तो तुम मुसलमान हो, तो तुम मुसलमानों के लिए क्यों नहीं अच्छी चीजें कर रहे हो? वो तो फिर तुम हम मुसलमानों से ज्यादा अच्छे तो वो काफर है, वो हिंदूज है जो भाई साहब हम मुसलमानों से, मैं कहता हूँ कि हजारों लाखों गुना अच्छे हैं, जो कम से कम अपने गरीबों का ख्याल तो रख रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों, हम 25 करोड़ लोगों को नहीं दे सकते। किस वजह से? उल्टा लाइनें लगी पड़ी हैं, लोग कुत्ता बना हुआ है, उधर लाइन भी कोई नहीं है, और भाई याशी मार रहे हैं। और साथ देख चने और तेल भी देते हैं कभी कभी, गवर्नमेंट की तरफ आ जाए तो भाई देते हैं। कैसी उन्होंने फिंगरप्रिंट मशीन रखी हो, कैसा अपना सेटअप बनाया हो, कैसी शॉपिंग हो। इधर अगर गरीबों के लिए कोई पैसे या कोई वो इस तरह का काम करते हैं तो ऑफिसर ऊपर से मारे गायब हो जाते हैं। यार ये चीजें पाकिस्तान में वजह नहीं, चोरी है ना भाई, चोरी है इधर तो यार, चोरी नहीं, एक दाना भी कोई चोरी नहीं कर सकता। सही कहा है आप, उधर का सिस्टम ऐसा मोदी जी ने बनाया। तो यार आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।